चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग त्रिकोणमिति के बारे में सारी बातें जो है ना बेसिक से जानेंगे और जानेंगे यहाँ से कुछ ऐसे फॉर्मूला जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और आप उसको सॉल्व करके नहीं आ पाते हैं। देखो, वो त्रिकोणमिति कोई हार्ड चीज नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है। एकदम इतना सिंपल लॉजिक से मैं आपको समझाऊंगा ना कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। एकदम सेकेंडों में आप एक क्वेश्चन नहीं छोड़ कर आएंगे। देखो, ये बोर्ड लेवल के एग्जाम में भी कई बार पूछता है और कॉम्पिटिशन लेवल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यह हर क्लास के विद्यार्थी के लिए ये जो पॉइंट त्रिकोणमिति में बताने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये वाला चीज हमें याद रखना, बस साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मतलब ये वाला सूत्र हम लोग लेकर चल रहे हैं। पहले साइन, फिर कॉस, टेन कॉट, फिर उसके बाद सेक कॉसेक। इन्हीं छह, क्योंकि देखो त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तीन कोणों की माप करने वाला, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों की माप, जहां तीन कोणों की माप करी जाती है, तीनों कोणों की माप करी जाती है, वही कहलाता है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति कुछ और बेसिक बातें मैं पीछे बना चुका हूं, अब इसका प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जैसे वहां पर हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। तो ये सब कुछ बेसिक बातें थी जो क्लियर कर दिया हूं। यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे। देखो बुआ, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये छह गो त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसी रूप में आपको सजाकर मैं यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले निकाल कर दिखाऊंगा, बहुत सारे फॉर्मूले को बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यहाँ से 6 टाइप का मैं फॉर्मूला निकालना सिखाऊंगा। पहले तो ऑपोजिट में निकालना सिखाऊंगा, दूसरा का कॉम्प्लीमेंट्री में निकालना सिखाऊंगा, तीसरा आइडेंटिटीज में निकालना सिखाऊंगा, चौथा क्लॉकवाइज, पांचवा एंटी क्लॉकवाइज, और छठा मल्टीप्लीकेशन के माध्यम से कैसे फॉर्मूला निकलेगा, इस पर फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। मतलब बेसिक बातें इसका जानेंगे, एकदम तोड़ कर हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात है, देखो त्रिकोणमिति में हम लोग चलते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? तीन कोणों की माप। इसका थोड़ा सा और मैं यहाँ पर डिफिनेशन देना चाहूँ। देखो, त्रिकोणमिति जो होता है ना, ये हमेशा ये लंबवत के लिए सत्य होता है, लंब के लिए सत्य होता है, जहाँ पर 90 डिग्री कोण बनती है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई वस्तु होगी जो लंबवत खड़ी होगी, जो लंबवत होगी वो समकोण कहलाती है, जिसका एक कोण 90 वो समकोण कहलाती है। बात सीधी सी है। अब देखो, कोण के सामने वाला भुजा, वो अधिक एक बात पहले ये क्लियर कर लीजिएगा, जो सबसे बड़ी भुजा समकोण में होती है ना, वो कहलाती है कर्ण कहलाती है, जिसको एच बोलेंगे। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगी ना, वो कर्ण कहलाएगी। किसी भी त्रिभुज में जो बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। खासकर समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, ठीक है। और उसके बाद जो कोण के सामने, मान लो यहाँ पर अगर कोण बन रहा है तो कोण के सामने वाला भुजा लंब, और जो बच गया वो आधार कहलाता है, क्योंकि एक बड़ी भुजा लंब हो जाएगा और कोण के सामने वाला बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा, लेकिन कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, बचेगा एगो तो वो आधार हो जाएगा। मान लो अगर हाई कोण लेकर चलते हैं तो हाई तो आपका कर्ण है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इस कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, कोण के सामने वाला भुजा लंब, जो बचा आधार, और बड़ी भुजा कर्ण। बात सीधी सी, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, इसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं यहां पर चर्चा करूंगा सबसे पहले ऑपोजिट में फॉर्मूला आपको निकालना सिखाऊंगा कि भैया ऑपोजिट में सूत्र क्या होता है। ऑपोजिट यहां पर देखो, तो साइन का ऑपोजिट आपको याद रखना है कि साइन का ऑपोजिट सूत्र हमेशा चलता है कॉसेक, मतलब साइन का उल्टा कौन होगा? कॉसेक। क्या होगा? कौन। देखो यहाँ अगर कॉस का भी उल्टा देखेंगे तो कौन हो जाएगा? साइन हो जाएगा। फोकस करने वाली बात है, साइन कॉस, साइन कॉसेक। देखो, साइन का उल्टा कॉसेक कौन होगा? साइन का उल्टा कॉसेक। उसी प्रकार कॉस का उल्टा जो होता है ना, सेक होता है। कौन होता है? सेक होता है। और सेक का उल्टा क्या होगा? कॉस होगा। एक दूसरे की विपरीत चलेगा। ठीक उसी तरह अगर चलेंगे तो टेन का ऑपोजिट जो होता है ना, वो कॉट होता है, और कॉट का ऑपोजिट कौन होता है? साइन होता है। तो यहां से एक तरह का सूत्र मेरा बनेगा। वो कौन सा सूत्र बनेगा? देखिए, पहला सूत्र यहां से निकालेंगे, साइन का उल्टा कौन होगा? साइन का उल्टा कौन होगा? कॉसेक। तो उल्टा को लिख देंगे 1/cosec थीटा। ओके, अगर इसको चाहे तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक के संग गुना करेंगे तो इसका मान 1 आनी चाहिए। 1 आ जाएगा। साइन थीटा क्रॉस कॉसेक थीटा का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे? देखो, ये कॉसेक बटा में इधर लाएंगे तो गुना में चलाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना? सूत्र आसान नहीं है। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। हो गया। देखो, साइन का उल्टा कॉसेक, तो मैंने क्या किया? साइन का मान निकाल लिया। चाहे कॉसेक का उल्टा साइन होता है तो कॉसेक बराबर भी लिख सकते हैं 1/sin। बात सीधी सी है। देखो, तो साइन का 1/cosec, इसको गुना करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। यहां से मैं कर लिया। अब इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। कॉस, यदि कॉस में लेकर चलेंगे तो कॉस का उल्टा क्या होगा? सेक होगा। तो कॉस थीटा बराबर 1/sec आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं सारे सूत्र नहीं लिखूंगा, सिर्फ समझा रहा हूं आपको। देखो, अगर कॉस को अपोजिट करके चलेंगे तो कॉस थीटा किसका? कॉस किसके उल्टा होता है? तो सेक का होता है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/sec थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/sec थीटा। अब देखो, यहाँ पर अगर सेक को इधर लाएंगे तो भैया ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
तो कॉस का उल्टा सेक होता है। तो ऐसे ही आपका सूत्र बन जाएगा, कॉस का ऑपोजिट क्या होगा, सेक। तो कॉस का ऑपोजिट करेंगे सेक, यानी कॉस बराबर 1/, सेक हो जाएगा। चाहे सेक का ऑपोजिट क्या होगा, कॉस होगा, तो सेक बराबर 1/, कॉस हो जाएगा। यहाँ से सूत्र आपका निकल जाएगा कॉस इंटू सेक, यानी कॉस और सेक का गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। इसी तरह से आप tan का भी निकाल सकते हैं। tan का उल्टा क्या, कॉट होता है। तो tan थीटा बराबर आप सूत्र लिख सकते हैं 1/cot। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट बराबर 1/tan, क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। tan कॉट का उल्टा, कॉट tan का उल्टा। सेक साइन का, सेक कॉस का उल्टा, कॉस सेक का उल्टा। साइन कोसेक का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये एक तरह से। यहाँ भी आप कॉट को इधर ला देंगे तो भैया हो जाएगा सूत्र आपका tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का सूत्र आपका बन गया। कौन सा, ऑपोजिट से। ऑपोजिट का मतलब उल्टा गुना करके, साइन का गुना कॉसेक 1। यहाँ से और भी सूत्र निकालेंगे, साइन बराबर 1/cos हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन कॉसेक गुना 1, कॉस सेक गुना 1, tan कॉट गुना 1। क्लियरली हो गया। तो ये ऑपोजिट टाइप से आपका 6 गो सूत्र बनेगा। कैसे, साइन का उल्टा 1/cot, क्या 1/cosec, और कॉसेक का उल्टा 1/sin, और तीसरा सूत्र बनेगा साइन और कॉसेक का गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक तरह से ये सूत्र आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपका ऑपोजिट टाइप का सूत्र था, याद रखना है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह से tan कॉट का गुना करेंगे 1, कॉस सेक का गुना करेंगे 1। एक तरह से ये आपका सूत्र हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका सूत्र कॉम्प्लीमेंट्री पर चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, इसको मैं मिट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी एक टाइप का आपको सूत्र बताया ऑपोजिट करके। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग सूत्र कैसे निकालेंगे। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मतलब जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे तो कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जहां 90 डिग्री का कोण बने, दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए, वही पूरा कोण कहलाता है। तो हमें अब पढ़ना दूसरा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बनता है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एकदम क्या होता है, सेम टू सेम चलेगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तो कॉस आएगा, tan का करेंगे तो कॉट आएगा, सेक का करेंगे तो कॉसेक आएगा। मतलब इसमें सामने सामने चला आता है, सामने सामने, इसमें सामने सामने। कॉम्प्लीमेंट्री में एकदम सामने सामने आएगा आपका, बस यही ध्यान देने वाली बात आ जाएगी, कुछ नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 90 का योग होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90, दो कोणों का योग 90 होना चाहिए। अब यहाँ पर समझिए आप ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं। अगर साइन का कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे तो साइन 90 घटाओ थीटा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री और घटाव कर दिए थीटा, तो साइन का जब भी कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तो कॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अगर मान लो हम कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, कॉस 90 घटाओ थीटा, तो हमारा क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री में आपको यही ध्यान देना है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन हो जाएगा, ये 90 वाला। और tan माइनस थीटा कर, tan 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉट आएगा, कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे तो tan आ जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो सेक आ जाएगा। बात सीधी सी है। कहने का मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के एकदम सामने सामने यही चलेगा, यही सूत्र आपको अपनाना है। ऐसे ही tan 90 घटाओ थीटा कॉट थीटा, सेक 90 घटाओ थीटा कॉसेक थीटा। तो आप इस तरह से ये सारा सूत्र क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आ गई। अब चलते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, योग 1 आना चाहिए, जोड़ उसका क्या नहीं चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब आइडेंटिटी पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। देखिए आइडेंटिटी क्या होता है त्रिकोणमिति में, इस चीज को आप समझिए। आइडेंटिटी कोई बड़ी चीज नहीं होती है। देखो आइडेंटिटी क्या है कि यहाँ पर ये बीच में हम लोग 1 लेकर चल रहे हैं, इसका जोड़ ऐसे करना, ऐसे नाचेगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये ऐसे नाचेगा, ये भी हमारा क्या करेगा, ऐसे नाचेगा, ऐसे नाचेगा। एक तरह से नचनिया इसको बनाकर हम लोग चल देते हैं। देखो हम लोग आइडेंटिटी एकदम यही तरीके है आपका निकालने का सब सूत्र। अब आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला निकालते हैं, कैसे निकलेगा। देखो बुआ, हम लोग को जोड़ना है, बस लाइन से ऐसे जाकर जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है, उसका मान वही आ जाएगा। देखो साइन का स्क्वायर करके जोड़ना है, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आइडेंटिटी का यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकलेगा साइन का स्क्वायर, ठीक है, साइन का स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, प्लस कॉस आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 1 आ रही है। ऐसे जाना साइन कॉस फिर 1, ठीक है ना। अब देखो कॉस और कॉट का योग करके हम लोग 1 नहीं ला सकते हैं, हमें बस देखो सूत्र क्या होता है, साइन कोसेक के बीच में होता है स्क्वायर में, कॉट और कोसेक के बीच में होता है सूत्र, tan सेक के बीच में होता है सूत्र, इसके अलावा सूत्र होता नहीं है। तो मैंने क्या किया, साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर बराबर क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब इसी तरह से अगर मान लो आगे बढ़ते हैं, देखो tan यहाँ से देखो, क्योंकि हमारा डायरेक्शन इसे जाना है ना, 1 जाना फिर कॉट जाना, कॉट के बाद हमारा क्या जाना है, सेक स्क्वायर जाना है, कोसेक स्क्वायर जाना है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस कॉट का स्क्वायर थीटा, अब बराबर क्या हमारा निकल जाएगा,
बराबर हमारा निकल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या निकल गया? बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यही सूत्र होता है। यहीं से क्या करेंगे, कोट स्क्वायर को उधर लेकर चले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा घटाओ कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 निकल जाएगा। देखो यही तो तरीका, बस बेसिक आपको क्लियर करनी है। देखो हर तरीका आपको जाना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको समझना है कि डायरेक्शन किस दिशा में किस दिशा से जा रही है, वो किस दिशा से किस दिशा में जा रही है ये समझना है। तो साइन से कॉस में जा रही है तो हमारा आएगा 1, ये 1 से कॉट में जा रही है तो आ जाएगा कोसेक। समझ में आ रही है? आ जाएगा कोसेक। ये tan से 1 में जा रही है तो आ जाएगा हमारा सेक। देखो यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये क्या tan से 1 में आ रही है तो tan का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, प्लस करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब बराबर हमारा क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमारा सूत्र निकल जाएगा, tan स्क्वायर को उस साइड लेकर चल जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर मान निकल जाएगा 1। सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है? तो इस तरीका का यूज करके हम लोग आइडेंटिटी वाला भी इसका मान निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी का मतलब 1 जोड़ना है आपको, समझ में आ रही हुआ? तो आइडेंटिटी कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1। यहां से चलेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां चलेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यानी अगर यहां से क्लियरली सूत्र देखेंगे तो यहां से सूत्र आपका निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से आपका निकलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा का मान 1 निकलेगा। यहां से निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा घटाओ tan स्क्वायर थीटा का मान 1 निकलेगा। ये क्लियरली आप यहां से निकाल लीजिएगा। अगला हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज सूत्र क्या होता है। अब हम लोग क्लॉकवाइज समझ लेते हैं। क्लॉकवाइज इसका सूत्र कैसे निकालेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब क्या आता है, एकदम घड़ी की दिशा में चलेगा। क्लॉक का मतलब घड़ी, घड़ी की दिशा में हम चलना है, मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है उसी दिशा में हमें क्या करना है, इसका सूत्र निकाल देना। मैं आपको बता रहा हूँ, यहीं से समझिएगा, यहीं से समझना आपको, बस और कुछ नहीं करना है। क्लॉकवाइज सूत्र निकाल लें। देखो बुआ, क्लॉकवाइज का मतलब क्या, इसका नाचने का डायरेक्शन ऐसे होगा, नाचने का इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज में आपको नियम बस ये लगाकर चलना है कि देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग tan का गुना साइन और कोसेक के संग कर रहे हैं, देखो मतलब क्या होता है ना, इसमें सूत्र लगाना है फर्स्ट बराबर यानी पहला बराबर दूसरा बटा तीसरा, ये सूत्र लगाकर चलना है। यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्लॉकवाइज में ऐसे जाना है। अगर सोचो tan का हमें सूत्र लगाना है tan थीटा का, तो पहिलका हो गया, हमें पहिलका का मान निकालना है भाई। tan को पहिलका मान के चल रहे हैं तो इसका सूत्र लगेगा यहाँ पर दूसरा बटा तीसरा, यानी यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बटा हो जाएगा कॉस थीटा। अगर सोचो हमें साइन का मान निकालना तो साइन तो पहिल का काम करेगा ना, तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा है कॉस थीटा बटा हो जाएगा कॉट थीटा। अब इसका क्रिया करके देखिए आपका आ जाएगा साइन थीटा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये क्लॉकवाइज फार्मूला होता क्या है। क्लॉकवाइज फार्मूला आपको यही समझना, घड़ी की दिशा में नाचना है, घड़ी की दिशा में हमें आंसर निकालना है। तो यहाँ पर tan थीटा का यदि सूत्र निकालेंगे तो साइन बटा कॉस, अगर साइन का निकालेंगे तो कॉस बटा कॉट, अगर हम कॉस का निकालेंगे तो कॉट बटा कॉसेक करेंगे, अगर हम कॉट का निकालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉसेक बटा हम सेक करेंगे, अगर हमें कॉसेक का निकालना होगा तो सेक बटा tan करेंगे, अगर सेक का निकालना होगा तो tan बटा साइन करेंगे। निकल गया सूत्र। कुछ नहीं, क्लॉकवाइज में आपको बस इतना ध्यान देना है कि पहला बराबर दूसरा बटा तीसरा, दूसरा का बटा कर देना तीसरा, दूसरा अपन तीसरा, किसी का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए हमें सेक का निकालना है तो सेक तो पहिल का काम करेगा, पहिला का, तो पहिला बराबर दूसरा बटा तीसरा, तो सेक का सूत्र यहाँ से बन जाएगा tan बटा साइन। क्या बनेगा? tan बटा साइन। सिंपली बात है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज। अब देखो ये वाला सूत्र जो होता है ना एंटी क्लॉकवाइज भी काम करता है। अब बोलेंगे भैया कैसे, देखो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब ये ऐसे नाचेगा तो किसी को भी पहला आप मान कर चलिए। यहाँ पर देखिए मान लीजिए हमें कॉट को पहला मान रहे, कॉट थीटा, तो ये पहला हो गया, तो पहला बराबर सूत्र क्या होगा, दूसरा बटा तीसरा। तो पहला क्या, दूसरा क्या रहा है, कॉस थीटा आ रही है, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बटा क्या करेंगे, साइन थीटा कर देंगे। तो आगे कॉट थीटा बराबर सूत्र निकल गया कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये एंटी क्लॉकवाइज भी काम करती है, घड़ी के विपरीत दिशा में काम करेगी। अगर मान लो हमें tan का मान निकालना है तो भाई tan का निकालेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे नाचना, ऐसे आपको ऐसे नाचना, घड़ी के विपरीत दिशा में नाचना है। तो tan का मान निकालना तो सेक बटा कॉसेक कर देंगे, अगर कॉसेक का मान निकालना तो कॉट बटा क्या करेंगे, कॉस कर देंगे, अगर कॉस का मान निकालना है तो साइन बटा tan कर देंगे, निकल जाएगा। तो ये निकल जाएगा एंटी क्लॉकवाइज ये सूत्र, आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। ये बेसिक फार्मूला आपका, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला है हमें पढ़ना अंतिम मल्टीप्लीकेशन फार्मूला। आप सोचेंगे मल्टीप्लीकेशन फार्मूला क्या है, यहाँ पर आपको यही तरीका यूज करना है। ए बी सी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ए को छोड़कर अगर सी से गुना करेंगे तो हमारा दूसरा आ जाएगा, यानी ए और सी का गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कौन, यहाँ पर लिख सकते हैं ए गुना सी बराबर हमारा बीच वाला निकल जाएगा बी निकल जाएगा। यहाँ पर समझिए इसका यूज हम लोग करेंगे। होता क्या है समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर अगर सोचो हम साइन का गुना, इसको ए बी सी मानते हैं, तो साइन का गुना यदि हम किससे कर देते हैं, कॉट से, तो हमारा हाई वाला निकल जाएगा कॉस निकल जाएगा। बता नहीं 3 गो अंक लेकर चलेंगे ना तो बीच वाला को छोड़ देंगे, शुरुआती अंतिम का गुना करेंगे तो बीच वाला हमारा निकल जाएगा। देखो साइन का यदि हम किससे गुना
कर देते हैं, यहाँ पर समझो साइन का यदि हम गुना कर देते हैं कॉट से, किससे कर दे कॉट से, तो ये बीच वाला हमारा निकल जाएगा कॉस निकल जाएगा। करके देखिए ना, क्योंकि कॉट बराबर सूत्र होता है कॉस बटा साइन, साइन साइन कट जाएगा कॉस निकल जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना है। हाई 3 को लगातार उठा कर चलना है, पहले का तीसरा का से गुना करेंगे दूसरा का आ जाएगा। अच्छा मान लो इसमें हम चल रहे हैं तो इसमें कॉस का कॉसेक से गुना करेंगे तो कॉट आ जाएगा, एकदम रखा है। यदि कॉसेक का टेन से गुना करेंगे तो सेक आ जाएगा। यदि टेन का कॉस से गुना करेंगे तो हमारा साइन आ जाएगा। हो गया मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला। तो इस तरह से आप सारा फॉर्मूला निकालना लीजिए। तो पहला टाइप का होगा अपोजिट, दूसरा का कॉम्प्लीमेंटली, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा क्लॉकवाइज, पांचवा एंटी क्लॉकवाइज, छठा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, छठा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन टाइप का फॉर्मूला। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, इसके अलावा और क्या फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं है। दिमाग में बैठाइए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये चलिए ये त्रिकोणमिति का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो बेसिक से क्लियर हो गई हो। ठीक है ना। और अगले पार्ट में मैं क्या करूंगा, इसका त्रिकोणमिति में जो मीनार टावर वाला क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले पार्ट को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।